ये संभव है कि इसमें 9 का भी कुछ हाथ हो, हालांकि यह निश्चित नहीं है। कम से कम जब हयू उन तक पहुंचेगा तो वे सब इसकी कीमत चुकाएंगे। हयू आगे बढ़ने ही वाला था कि हारू ने अचानक पूछा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या वह उसके साथ आ सकती है। सबसे पहले इस महल को छोड़ना और टॉवर के मंजिलों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। ह्यूक ने फिर भी हारू को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया, कम से कम तब तक जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसके साथ क्या हुआ था। खैर, शायद यह गोबलिन भविष्य में उसके लिए उपयोगी हो, लेकिन अभी के लिए उसे परेशान न करे। अगर वह उसके साथ जाना चाहती है तो इस शर्त पर कि वह हर समय उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वह सहमत हो गई। उसे अपनी रक्षा करने की आवश्यकता थी क्योंकि उसे अभी-अभी एक कोबोल्ड ने लगभग मार डाला था और उसे अपना ख्याल रखना था। अपनी सतर्कता में चूक के कारण वह पकड़ी गई और उसने फिर कभी जाल में न पड़ने का वादा किया। यह सच है कि अपने खून से सन्ने कपड़ों में वे दूसरों के लिए बहुत ध्यान देने योग्य थे और उन्हें कुछ बदलने की जरूरत थी। मृत बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर कुछ चमक रहा था और यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यह क्या था। पता चला कि बूढ़े व्यक्ति से आत्मा के अलावा उपकरण भी प्राप्त किए जा सकते थे। यह अनुकूल था, लेकिन दोनों को एक ऐसी छवि ने बाधित किया जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। ओह हाँ, वह वल्कन था जिसने महल के सभी कोबोल्डों से निपट लिया था और ह्यूग को रिपोर्ट करने आया था। लड़की बुरी तरह डर गई और जिनसे पूछा कि यह अजनबी कौन है। वल्कन हैरान था क्योंकि हर कोई उसे इस तरह नहीं देख सकता था, लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि उसमें ऐसी विशेषता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर उसे अवशोषित कर लिया जाए तो उसके साथ क्या होता है। लेकिन वल्कन ने उसे बेहतर प्रशिक्षण देने की सलाह दी। सिस्टम ने पराजित कोबोल्ड लॉर्ड के इनाम के रूप में राक्षसों की एक नई लहर के रूप में एक नए खोज की अधिसूचना भेजी। हार्यू और वल्कन बुरी तरह डर गए और हयू से ऐसा न करने और खोज को स्वीकार न करने के लिए कहा। चाजिन ने अलग तरह से सोचा। इस खोज के लिए उसकी अन्य योजनाएं थीं और वह बिना किसी की अनुमति के इसे पूरा करने जा रहा था। देवता और राक्षस हयू के कार्यों पर बंटे हुए थे और केवल उस राक्षस ने जिसने मृत्यु देखी थी उसे खोज के लिए इनाम की पेशकश की। लेकिन चा ने यहां शर्तें रखीं और खोज स्वीकार करने से पहले इनाम दिखाने के लिए कहा। और हालांकि वल्कन ने सोचा था कि ह्यूग की मृत्यु की स्थिति में वह इस तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, उसने महसूस किया कि यह असंभव था। खोज को स्वीकार करके तीनों ने पहली मंजिल पर कोबोल्ड गांव में राक्षसों की एक लहर को बुलाया, जिससे नवागंतुक भयभीत हो गए। नवागंतुक राक्षसों की लहर से हैरान थे, खासकर पहली मंजिल पर जहां वे लंबे समय से नहीं थे। अधिक अनुभवी नवागंतुकों ने लहर आने से पहले, जब तक मौका था, दूसरी मंजिल पर जाने की सलाह दी। जिन्होंने पहली मंजिल पर खोज पूरी नहीं की थी, वे यहीं रहने के लिए अभिशप्त थे क्योंकि अनुभवी लोगों ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के प्रवेश द्वार के पास जंगल के ऊपर एक नई लहर के साथ एक पोर्टल खुला। इससे पहले कि वे पोर्टल से दूर हट पाते, उन्होंने देखा कि उसमें से कोबोल्डों की भीड़ उमड़ पड़ी और तेजी से नवागंतुकों की ओर दौड़ी। अभिशप्त नवागंतुकों ने कोबोल्डों से मृत्यु स्वीकार करने की तैयारी कर ली। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। अचानक प्रकाश की एक चमक हुई और तीनों युग के नेतृत्व में उस क्षण प्रकट हुए जब नवागंतुकों ने पहले ही मन जीवन को अलविदा कह दिया था। उसने तुरंत नवागंतुकों को लड़ाई में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें पछताना पड़ेगा। वल्कन ने युग को सुझाव दिया कि वह उनसे खुद निपटेगा। तीनों कोबोल्डों और नवागंतुकों के समूह के बीच उन्हें लहर से बचाने के लिए नीचे उतर गए। आध्यात्मिक गुरु के सैनिकों को कोबोल्डों से लड़ने के लिए बुलाया गया था। हैरान नवागंतुकों को पहली मंजिल पर एक नेक्रोमेंसर देखने की उम्मीद नहीं थी और इतने निचले स्तर पर अब ह्युक और उसके सहायकों के पास कोबोल्डों पर हमला करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। गोबलिन लड़की ने पूछा कि क्या वह भी किसी को मार सकती है। ह्युक केवल हंसा, लेकिन हारू को कोबोल्डों पर हमला करने से मना नहीं किया। लेकिन वह अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हारू ने कोबोल्डों पर हमला करने और लड़ने के लिए दानव तलवार को बुलाया।
उसके पास एक गोला समन करने और उसमें से वस्तुओं को निकालने की जादू थी, जैसे एक बैकपैक से। कोबोल्डो ने हारू पर हमला किया, उसे खत्म करने की उम्मीद में। लेकिन वे कितने गलत थे। तलवार का एक वार और कोबोल्ड लड़की के पीछे मृत पड़ा था और अब उठ नहीं सका। ह्युक को जो अजीब लगा वह यह था कि यह युवा लड़की इस असामान्य तलवार को इतनी कुशलता से चला रही थी। हारे हुए लोगों के एक झुंड ने ह्युक को पुकारा, अप्रसन्नता के साथ भीड़ की ओर मुड़ते हुए। उसने पूछा कि उसे पुकारने की हिम्मत किसने की। यह व्हाइट स्वेलो गिल्ड के सोंगताई नामक एक नौसिखिया था। वॉकर न केवल यह नहीं समझ पाया कि यह कौन था, उसने ऐसे किसी गिल्ड के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पता चला कि यह चापलूसों में से एक था। न केवल उस राहगीर को यह समझ नहीं आया कि वह कौन था, बल्कि उसने ऐसे किसी गिल्ड के बारे में सुना भी नहीं था। पता चला कि वह पेलिन भाई बहनों के पवित्र भूमि गिल्ड के गुर्गों में से एक था। अचानक हयाक ने पूछा कि क्या उसने वास्तव में पेलिन के बारे में सुना था या उसने इसकी कल्पना की थी। सुनता ही अपने बड़े भाई के बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन हयू स्टार 9 के विचार में डूबा हुआ था। हयू ने व्हाइट स्वेलोज गिल्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन चाह कुछ कह पाता उससे पहले ही सोंगताई को पहले ही कोबोल्ड सैनिकों में से एक ने पकड़ लिया था और उसे फिलहाल रिहा करने का आदेश दिया। ह्यूक राक्षसों से लड़ने के लिए लौट आया। दोनों साथियों ने झाजिन का भी सामना करना चाहा, जो उसके व्यवहार से असंतुष्ट थे। यदि वह इतना मजबूत और शक्तिशाली है, तो उसने अपनी ढिठाई के लिए लोगों को क्यों नहीं डराया। जमीन पर योद्धा असहाय लग रहे थे, क्योंकि वे न तो हमला कर सकते थे, न ही चोरी कर सकते थे और न ही कुछ और कर सकते थे। लेकिन टावर के अंदर शक्ति के बिना आगे बढ़ना असंभव था। अपने सैनिक को छोड़ने का आदेश दिया। सुन ताई ह्युक ने चेतावनी दी कि यह उनकी बातचीत का अंत नहीं था और वह मुड़कर अपने प्रभारियों की ओर चल दिया। चाजिन ने सोंगताई और उसके साथियों को जल्द से जल्द चले जाने की सलाह दी। साथ ही सन के बगल में बैठ गए, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। थोड़ा होश आने पर उसने इस अजनबी से जितना हो सके दूर भागने का आदेश दिया। युद्ध के मैदान में कोबोल्ड लाशें बिखरी पड़ी थीं, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। और फिर से कोबोल्ड सैनिकों में आ गए। फिर हारू और वल्कन ने बारी बारी से उनसे लड़ाई की। चाजिन ने अपने कर्मचारियों के एक तेज और शक्तिशाली प्रहार से कोबोल्ड की भीड़ के बीच में हमला कर दिया और वे तीनों के चारों ओर मुर्दा होकर गिर पड़े। वल्कन चिंतित हो गया कि कोबोल्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन घबराने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हयाक एक मजबूत राहगीर था और वह यहां कमान में था। चाजिन ने पराजित कोबोल्ड को फिर से बुलाया और उन्हें अपने सैनिकों में बदल दिया, इसलिए सेना बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वे आध्यात्मिक बन पाते, उन्हें कोबोल्ड को कंकाल के रूप में रोकना पड़ा। कोबोल्ड ने अब हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कंकालों ने उनकी गर्दन काट दी, जिससे वे बेरहमी से मारे गए। वल्कन को सभी पराजितों को कंकाल में बदलने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं थी, वह इसे स्वयं जानता था। ठीक है, तो चलो हमला करते हैं। हुक ने कोबोल्ड को दाएं और बाएं मारना जारी रखा और वल्कन ने उन्हें कंकाल में बदल दिया। हारू भी उनके साथ बनी रही और अपनी राक्षसी तलवार से सभी दुश्मनों को काट डाला। उसने कोबोल्ड के हमलों को वल्कन और हुक से कम नहीं झेला। हालांकि उसके पास ऐसे कौशल नहीं थे, लेकिन उसकी ताकत अपनी सीमा पर थी और ये प्राणी उसे किसी भी क्षण घायल या मार सकते थे। हमले में कोबोल्ड ने हारू को पीछे से घायल कर दिया और वह दर्द से चिल्लाई। घाव का दर्द उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था जो हारू ने तब सहा था जब उसका गांव जला दिया गया था। लेकिन उसने हमलों को पीछे हटाने की कितनी भी कोशिश की, उसकी ताकत उससे छूटती जा रही थी और उसके प्रयास समाप्त होने वाले थे। हर हमले के साथ ताकत तुरंत पिघल गई और बहुत अधिक ऊर्जा ले गई। कोबोल्ड आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हारू के पास अब हमलों को झेलने की ताकत नहीं थी। लेकिन क्या क्या यह है? एक पल और कोबोल्ड एक ही वार से हार गए? बेशक, यह हयाक था। लड़की उसकी ताकत और हमले से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि वह केवल पहली मंजिल पर था और इतनी शक्ति के साथ। लड़की ने उसके करीब रहने और एक दिन अपने गांव का बदला लेने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर से कोबोल्ड ने उस पर पीछे से हमला किया, लेकिन इस बार उसे बचा लिया गया। लेकिन यह पहले से ही वल्कन था। लड़की के आश्चर्यचकित चेहरे के जवाब में वल्कन ने केवल यह पूछा कि क्या वह ठीक है। वह इसे खुद ही संभाल सकती थी और उसे चश्मे वाले किसी बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत नहीं थी। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति देखना अजीब था। जाहिर है उसने मुश्किल समय बिताया था। लड़की ने पूछा कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। जाहिर है उसे किसी की मदद की आदत नहीं थी। वल्कन केवल यही जवाब दे सका कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है और उसके आदेशों का पालन करता है। और तभी लड़की को एहसास हुआ कि ह्युक उसे मौत से बचा रहा था। ये उसके आदेश हैं जिनका वल्कन को एक सैनिक के रूप में पालन करना होगा। ह्युक ने जोर देकर कहा कि लड़की अपनी महारत हासिल करे, लेकिन इस प्रक्रिया में मरे नहीं, और उसने वल्कन को उसके लिए नियुक्त किया। वल्कन चला गया क्योंकि अपने गुरु के आदेशों का पालन न करके
वह अपनी आत्मा को अलविदा कह सकता था। लड़की उस एकमात्र व्यक्ति की मदद के लिए आभारी थी जिसने टावर में उसकी मदद की थी और उसने गोबलिन मास्क निकाला। लड़की अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने वाली थी। मास्क पहनकर उसने एक राक्षसी का रूप धारण कर लिया, जो दिखने में हानि रहित लड़की से बिल्कुल भी मिलती-जुलती नहीं थी। वल्कन इस परिवर्तन से हैरान था और उसे तुरंत एहसास नहीं हुआ कि वह हारू थी। ह्यूग को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही लड़की है जिसे उसने उस बूढ़े आदमी के चंगुल से बचाया था।